वो पुनः फिर से उतनी ही हो जाएगी। उसको ये वैशिष्टिक सौभाग्य प्राप्त है और सहिष्णुता का अद्भुत दर्शन है, सहनशीलता का अलौकिक दर्शन है। ये 17 बार आक्रमण ही नहीं, इस देश की प्रथम ज्योतिर्लिंग ने इस देश के कई प्रधानमंत्रियों से ना सुना है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। ये बदलता भारत है कि ज्योतिर्लिंग की पहली सीढ़ी पर, पहली ज्योतिर्लिंग पर देश का पहला यशस्वी और भारतीय प्रधानमंत्री वहां बैठकर अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है। हा? तो मैं समझता हूं ये सोमनाथ शौर्य यात्रा, ये सोमनाथ के दिव्य यात्रा, ये सोमनाथ की कृपा और करुणा से ही संभव है। भगवान सोमनाथ सब पर कृपा करें। आज वो दिवस था तो मुझे लगे उनके वो प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। शिव महापुराण में बाबा सोमनाथ की बात नहीं की जाए तो शिव महापुराण का आगाज कैसे होगा, प्रारंभ कैसे होगा? हा? तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, शिव महापुराण सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों शिव महापुराण श्रवण मात्र से किसी भी कर्म से, किसी भी इंद्रिय से, किसी भी मानस से और किसी भी भाव में किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, भगवान अगर हर तरह का, हर श्रेणी का पाप समाप्त होता है तो भगवान बताइए क्या किसी जघन्य अपराधी के जीवन में भी शिव कृपा हुई है क्या? हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। और भगवान आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो वैसी बात ही बताइएगा। और सबसे पहले एक बात कहिए, आपने अभी भी कहा किसी एक ब्राह्मण को रुष्ट करने में किसी की यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही थी, किसी एक के भोजन नहीं करने पर यज्ञ पूरी नहीं हो रही थी, तो क्या कभी किसी ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो भी भगवान उसे क्षमा करते हैं? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं महान भाग, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर बैठा है उसे अपराध करने की कोई इजाजत नहीं, उसको अलाउ नहीं है, वो नहीं कर सकता। जो जितना ज्यादा बड़ा है, जो जितना ज्यादा श्रेष्ठ है, हम उससे उतनी ज्यादा इच्छाएं और अपेक्षाएं करते हैं।